स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहन। जंतर मंतर अब उपयुक्त जगह नहीं है प्रोटेस्ट करने के लिए। इसको लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। अब क्यों ये याचिका दाखिल की गई ये आपको समझना है होगा। यहां पर दरअसल जंतर मंतर वो जगह जहां के आसपास देश को चलाने वाले लोग हैं। पीएम का आवास 4.5 से 5 किलोमीटर दूर, पार्लियामेंट थोड़ी दूर पर, गृह मंत्री का घर थोड़ी दूर पर। अब जिस तरीके से भीड़ सीजेपी के प्रोटेस्ट में जुड़ी, जिसमें आपराधिक तत्व वाले भी चेहरे नजर आए, अगर वो कोई कांड कर देते हैं तो फिर जिम्मेदार कौन? मेरे साथ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता अमिता सचदेवा जी हैं, उनसे ही बात करेंगे इस मामले में। बहुत बहुत स्वागत मैम आपका एनएफ न्यूज पर। जी धन्यवाद। क्या मैम आप भी मानती हैं कि जंतर मंतर किसी के लिए भी उपयुक्त जगह नहीं है प्रदर्शन करने के लिए, इतनी भीड़ इकट्ठा करने के लिए? और नहीं है तो उसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये पिटीशन टेकअप करने का डिसीजन लिया। आई थिंक ये सही डिसीजन था, बहुत ही। दिस इज प्रोग्रेसिव स्टेप। हम लोग अप्रिशिएट करते हैं इस चीज को। सबसे पहले हमको एक्नॉलेज करना चाहिए कि फंडामेंटल राइट इससे जुड़ा हुआ है कि अगर प्रोटेस्ट करना एक फंडामेंटल राइट है जिससे लोग जो है अपनी बात रख सकते हैं, उनकी कोई डिमांड है, किसी से कोई अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं या अपने ग्रीवेंस के प्रति सरकार की अटेंशन चाहते हैं, तो वो एक प्रोटेस्ट जो है इसका एक माध्यम है। और जंतर मंतर जो साइट है वो एक हिस्टोरिकल रोल रहा है। आज तक जो है दिल्ली में मुझे लगता है बहुत समय से जंतर मंतर पे जो है प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर हमें ये भी सोचने की बात है, जैसे आपने अभी बताया कि हमारे प्रधानमंत्री जी का निवास यहाँ से 4.5-5 किलोमीटर दूरी पे है। गृह मंत्री जी का ऑफिस निवास जो है वो थोड़ी सी दूरी पर है। तो क्योंकि आसपास शहर है और पॉपुलेशन जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ी रही है, और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जो पहले जिस प्रकार का प्रोटेस्ट होता था और आज जिस प्रकार का प्रोटेस्ट हो रहा है उसका नेचर भी बदल चुका है। 20-30 साल पहले जो जिस तरीके से होता था आज वो तरीका नहीं होता। पार्लियामेंट स्ट्रीट, मतलब जो रेजिडेंशियल कॉलोनीज हैं वो पास में है, पार्लियामेंट पास में है। तो मुझे लगता है कि अगर एक प्रोटेस्ट जो है एक फंडामेंटल राइट है, तो जो आम नागरिक है उसका राइट टू फ्री मूवमेंट जो है वो भी एक फंडामेंटल राइट है। अगर वो इफेक्ट कर रहा है, मुझे याद है कुछ दिन पहले जब ये सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था तो मैं कोर्ट में थी। तब मुझे कोर्ट में स्टाफ ने ही बोला कि मैम हमें आने में इसलिए देर हुई क्योंकि प्रोटेस्ट के कारण जो है पूरा जाम था। तो ये इश्यूज तो फेस होते ही हैं। मतलब इमरजेंसी व्हीकल्स डिले हो सकती हैं, कोई अपनी ये एम्बुलेंस जाना हो उसको रास्ता नहीं मिलेगा, शोर शराबा होता है, सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, पीने का पानी प्रॉपर नहीं है, मतलब जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है तो मैं इसको बहुत ही अप्रिशिएट करती हूँ और वेलकम करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। जी बिल्कुल अमिता जी। और लगातार जो सीजेपी के प्रोटेस्ट में हमें दिखा, उसके बाद ही ये जनहित याचिका डाली गई है और इसको लेकर सुनवाई आगे होगी। क्या कुछ फैसला होगा उस पर सबकी नजरें रहेंगी, लेकिन एक विकल्प के तौर पर दूसरी जगह देनी पड़ेगी। तो क्या दूसरी जगह रामलीला मैदान या फिर आउटर दिल्ली, ऐसी कोई जगह हो सकती है आपकी नजर में? देखिए, हो सकती है। बेसिक जो पर्पस है, मुझे लगता है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कहा है कि जो राइट टू प्रोटेस्ट है वो आइसोलेशन में नहीं होना चाहिए। यानी उन प्रोटेस्टर्स के राइट के आगे आप बाकियों के राइट्स को अगर इग्नोर कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। अगर लोगों की फ्री मूवमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, रेजिडेंशियल जो लोग हैं कॉलोनी है वहां पे लोग रह रहे हैं, उनको वहां रहने में प्रॉब्लम आ रही है शोर शराबे से, तो ये सब भी रुकना चाहिए। और रामलीला मैदान हो सकता है, बेसिकली एक बड़ी जगह होनी चाहिए, क्योंकि जंतर मंतर के बारे में मैंने सुना है कि वहां एग्जिट और एंट्री की इशू है, प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है। तो अगर ऐसा कोई स्पेस मिलता है जहां पे एंट्री एग्जिट का कोई इशू ना हो, इजिली एंट्री एग्जिट हो सके, सारी फैसिलिटीज हो, एटलीस्ट पीने का पानी हो, टॉयलेट्स वगैरह हो, जो प्रोटेस्टर्स हैं फीमेल्स भी होती हैं मेल्स भी होते हैं, तो उनके लिए भी एक ये जो डेली रूटीन की चीजें हैं उसके लिए भी अगर फैसिलिटी हो तो बहुत अच्छी बात रहेगी उसके लिए। बिल्कुल। और एक कारण क्या ये भी आपको नजर आता है अमिता जी कि बहुत ज्यादा सिक्योरिटी वाला, बहुत ज्यादा वीआईपी वाला क्षेत्र है? प्रधानमंत्री को जिस तरीके से अभी संसद में घुसने की पूरी कोशिश की गई थी, ठीक है, जो छात्र थे वो अपनी मांगे रख रहे थे, लेकिन छात्र की आड़ में जो आपराधिक तत्व थे, कल को
कोई आतंकवादी भी उसमें हो सकता है, जैसे खबर निकल कर आई कि वो पकड़ा गया वर्धमान में बंगाल का, वो यहाँ पर धमाका करना चाहता था। तो ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर आतंकवादियों को भी मौका मिल सकता है, इसीलिए और जरूरी है कि दिल्ली के अंदर इस तरीके के प्रोटेस्ट आगे ना अलाउ किए जाए। देखिए मैं इसमें ये कहना चाहूंगी, देखिए हाँ, जहां पे इस तरीके का वायलेंस होता है, जहां पे इस तरीके की वल्गर अश्लील हरकतें होती हैं, उस तरीके का प्रोटेस्ट अलाउड नहीं होना चाहिए। लेकिन जहां पीसफुल प्रोटेस्ट है, वो तो फंडामेंटल राइट है, वो अलाउ होना चाहिए। और मैं तो एक और सुझाव देना चाहूंगी कि जो लोग भी प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने आ रहे हैं, जो उसमें पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं, उनकी प्रॉपर चेकिंग हो। जैसे आप कहीं भी किसी एरिया में जाते हैं, आपकी चेकिंग होती है, किसी मॉल में भी आप एंट्री करते हैं तो वो आपकी एक चेकिंग होती है एंट्री गेट पे। तो उस प्रकार की चेकिंग भी होनी चाहिए कि किसी के पास कोई मतलब हथियार तो नहीं है, किसी के पास कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो अलाउ नहीं होनी चाहिए। तो ये भी एक प्रॉपर चेकिंग होनी चाहिए। और जहां तक प्रधानमंत्री जी के संसद का आपने बोला कि अभी इतना बड़ा हंगामा हुआ, वो तो है ही एक रीजन, प्लस आम जनता को भी कितना इसकी वजह से जो है मतलब परेशानी होती है। दोनों ही बातें जो है इंपॉर्टेंट है जी। बिल्कुल, और आपने जिस तरीके से कहा कि प्रॉपर चेकिंग होनी चाहिए, उसी के बाद फिर आगे प्रक्रिया को बढ़ाया चाहिए जंतर मंतर पर। लेकिन मेरा वही सवाल आखिरी में आपसे कि पीसफुल प्रोटेस्ट तो सीजेपी का भी था, बड़े बड़े पोस्टर होल्डिंग बैनर्स लगा दिए थे, क्या आगे के प्रोटेस्ट के लिए ये जिम्मेदारी भी तय की जाए? जैसे इस वाले मामले में इन लोगों ने कह दिया कि भाई जहां बवाल हुआ, पत्थरबाजी जिन्होंने की, जिन्होंने बदतमीजी की, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, आए तो आपके ही चेहरे पर थे। क्या ये भी आगे से तय हो, जो होगा मेन चेहरा उसकी पूरी जिम्मेदारी होगी प्रोटेस्ट की, उसमें कुछ भी बिल्कुल होता है तो? बिल्कुल, जो प्रोटेस्ट लीड कर रहा है उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि इस प्रकार के जो अराजक तत्व हैं वो घुसने ना पाए। और अगर घुस गए हैं तो उनको स्वयं जाके पुलिस को अप्रोच करना चाहिए कि ये कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे प्रोटेस्ट में जो है पीसफुल प्रोटेस्ट के अंदर घुस गए हैं, इनको आप यहाँ से निकालें। पूरी प्रॉपर सिक्योरिटी का एक अरेंजमेंट हो। मैं तो ये चाहती हूँ कि वहां पे सिक्योरिटी का अरेंजमेंट हो और जो जिम्मेदार व्यक्ति है वो इसकी अकाउंटेबिलिटी ले। अभी तो कल सुप्रीम कोर्ट ने एक और ऑर्डर भी दे दिया और उसमें क्लैरिफाई किया कि जो स्टूडेंट्स हैं जिनके कोई पिछले क्रिमिनल केसेस नहीं है, एंटीसीडेंट्स नहीं है, उनपे जो है एफआईआर उनकी विड्रॉ हो सकती है एज पर दी रूल्स, एज पर दी लॉ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया साथ साथ कि जो ऐसे तत्व आए थे जिनके अगेंस्ट कोई सीरियस चार्ज पहले से लगे हुए हैं, उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन नहीं दी कि उनकी भी आप एफआईआर विड्रॉ करेंगे। ये बहुत ही क्लैरिफाई, बहुत ही क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी। बहुत शुक्रिया मैम आपका। फिलहाल आप लोगों को क्या लगता है कि जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने के लिए आगे परमिशन दी जानी चाहिए? हालांकि आरएचए को परमिशन मिल चुकी है 21 अगस्त को, लेकिन आगे जब सुनवाई होगी तो बड़ी बातें निकल कर सामने आएंगी। सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहेगा, आपको जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए इस वीडियो में बहुत बस इतना ही। बाकी मैम बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।